नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश और अगले 2 साल में 11 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस एक नई रणनीति तैयार कर रही है। खासकर मैं इस रणनीति को उत्तर प्रदेश के लिए देख रहा हूं कि कांग्रेस अब किस तरीके से अपने पुराने पैटर्न से हटकर नए पैटर्न पर जा रही है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की फील्डिंग जो है वो पूरी तरीके से सेट कर रही है। आखिरकार कांग्रेस में ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभार जो है वो इस समय प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक कोर टीम तैयार की थी जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के हाथों में चली गई। और एक तरीके से ये कह लीजिए कि राहुल गांधी के हाथ में वो टीम गई तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाई। इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी मात्र 6 सीटों पर कन्वर्ट कर पाई और इसका बड़ा फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसे में कांग्रेस 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार हार चुकी है। ये 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब आगे 2 साल में 11 राज्यों में चुनाव है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब प्रियंका गांधी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली है और संभाल रही हैं। और जो पूरा रणनीतिकरण की जो जिम्मेदारी होगी, जो पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी, गठबंधन करने की जिम्मेदारी होगी, सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी होगी, ग्राउंड पर समीकरण इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होगी, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की होगी। जिसको लेकर प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार कई सालों से अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने जो नुकसान दिया है उसकी वो भरपाई नहीं कर पाई थी, फिर भाजपा ने उसको और बड़ा नुकसान दे दिया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इस बार फिर समाजवादी पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होना नहीं चाहती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर उसी स्थिति में जाना नहीं चाहती है जहां पर वो 2024 में थी, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से ये चाहते हैं कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ रहे, दिखता रहे कि वो भाजपा को हरा रहे हैं। अखिलेश कांग्रेस को इसलिए साथ में नहीं लेते कि उनको जीतना है, अखिलेश कांग्रेस को इसलिए साथ में लेते हैं क्योंकि उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ चाहिए बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, ताकि एक बड़ा मैसेज क्रिएट होता रहे कि हाँ भैया, अखिलेश यादव जो हैं वो भाजपा से टक्कर ले रहे हैं। और फिर ऐसे में वो कांग्रेस के साथ जो डील करते हैं, जो उसको कैसे भी छोड़ देते हैं, कितनी भी सीटें दे देते हैं, कांग्रेस के लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। इस बार वो नहीं होगा। प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए एक बड़ी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में साफ कर दिया गया है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर कोई पद लेंगे। इससे पहले 2022 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए एक बहुत मजबूत समीकरण की जरूरत है। बिहार चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के उस प्रारूप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का जो प्रेजेंट प्रारूप है वो बीजेपी को हराता हुआ नहीं नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी कांग्रेस के लिए बनेगी और प्रशांत किशोर कांग्रेस को हर
उस पहलू पर, हर उस जगह पर कांग्रेस को गाइड करेंगे। जैसे कांग्रेस 2027 चुनाव में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है उत्तर प्रदेश में 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस हर जिले में चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहती है कि उसको दलित मुस्लिम वोट मिले, क्योंकि इस बार कांग्रेस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनको दलित वोट मिलेंगे, क्योंकि उनको बिहार में दलित वोट नहीं मिले और उत्तर प्रदेश में जब बसपा जैसी पार्टी फिर से कमबैक करने की पूरी तैयारी में है, तो फिर कैसे कांग्रेस को दलित वोट मिल सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए नए गठबंधन को तलाशेंगे। कोई कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लिया जा सकता है बिहार की हार के बाद, और कई लोगों का यह मानना है कि बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें यह बातचीत खुलकर सामने आई है कि जो प्रारूप इस समय उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का है, जिसमें 7% यादव और 20% मुस्लिम कांग्रेस और सपा के साथ नजर आते हैं, और उसमें भी अगर ओवैसी मजबूती से चुनाव लड़ जाते हैं, बीएसपी वापस कमबैक कर जाती है, तो मुस्लिम भी टूट जाएगा। ऐसे में कांग्रेस सपा के साथ डूबना नहीं चाहती है, 29 के लिए दलित वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यह है कि कांग्रेस अगर बीएसपी के साथ गठबंधन कर लेती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो फिर राहुल गांधी का जो 29 का सपना है उसको मायावती किसी भी कीमत पर पूरा होने नहीं देंगी, क्योंकि फिर मायावती जो हैं, जिस तरीके से वो कमबैक कर रही हैं, कांग्रेस का साथ मिलने से, मुस्लिम वोटों के एकजुट होने से, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के लिए मजबूत नहीं है, किसी भी दल के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक साथ भर मिल जाने से एक नैरेटिव बड़ा बन जाएगा, खासकर उस मुस्लिम वोटर के सामने। इंडिया गठबंधन के पास 27% वोट बैंक का समीकरण है, जबकि बीएसपी के पास अगर कांग्रेस आती है तो 40-44% मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक का समीकरण बन जाता है। लगभग 58 सीटें, 98 सीटें तो ऐसी, 98 सीटें तो ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर दलित मुस्लिम समीकरण इतना मजबूत है कि अगर वहां पर दलित और मुस्लिम एक हो जाता है तो भाजपा जो है या लगभग 100 सीटें एकदम हारने को तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो भी चीजें इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही हैं, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि नहीं वो गठबंधन रहेगा, वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले चीजें बनी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव हमारी शर्तों पर लड़ा जाएगा, हम सीट लेंगे नहीं, हम सीट बांटेंगे वाली भूमिका में रहेंगे। और अब प्रशांत किशोर के आ जाने से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सारे सियासी समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं, नए गठबंधन बन सकते हैं, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी की कमान संभाल रही हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी अप्रोच कर सकती हैं, इस शर्त पे कि 2027 बहन जी आप रखिए और 29 के लिए हमारे साथ आ जाइए, हमको भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाकर दीजिए जो कि पूरे देश में बीजेपी को हरा सके। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस को पूरे देश के लेवल पर, उत्तर भारत लेवल में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी पर्याप्त नहीं है, उनको बसपा की जरूरत लगेगी। यह बात खुद राहुल गांधी भी मान चुके हैं, यह बात खुद नीतीश कुमार भी मानते थे, और उनके गठबंधन छोड़ के जाने का एक कारण यह भी था। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर, प्रियंका गांधी मिलकर किस तरीके से बसपा और बहनजी को अप्रोच करते हैं, और बहनजी का रवैया इस पर क्या रहता है, क्योंकि लगातार बहनजी कह रही हैं हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमने जब जब गठबंधन किया हमको नुकसान हुआ, हमारा कोर वोट बैंक ट्रांसफर हो गया, उनका कोर वोट बैंक हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। जबकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी कांग्रेस का कोई कोर वोट बैंक नहीं है, उसका एक सेंटिमेंटल वोट बैंक है। जी हाँ, उसका एक सेंटिमेंटल वोट बैंक है। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, बिल्कुल अलग 2022 की तरह, फिर भी मुस्लिम कांग्रेस को नहीं मिलेगा, फिर मुस्लिम वोटर के लिए समाजवादी पार्टी या बसपा में से एक विकल्प चुनना होगा, और अगर देखा जाएगा तो वो सपा के साथ जाता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से 2022 में दिखाई दिया था। लेकिन बिहार चुनाव के बाद मुस्लिम वोटर एक बात तो समझ गया है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है। अगर कोई
ऐसा मजबूत खिलाड़ी नहीं मिल रहा है जो भाजपा को हराए, तो कम से कम मुस्लिम लीडरशिप को ही मजबूत किया जाए, ऐसा भी मुस्लिम वोटर सोचने लगा है। आपको यह विश्लेषण, ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।